हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिनमें ये वर्ब्स ना पूछी जाएं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? सकर्मक, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सकर्मक। इसको ऐसे ही पढ़ना है, स को अलग से पढ़ना है। स मीन्स होता है साथ में, और अकर्मक अ मीन्स होता है बिना कर्म के। यानी यहाँ पर जो कर्म होता है वो हमारा एब्सेंट होता है, कर्म नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा कर्म प्रेजेंट होता है। कर्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो हमारी विद ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट के साथ। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो हमारी क्या होती है? विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना। जैसे ही रीड्स अ लेसन, वह लेसन पढ़ता है। यहाँ पर जो रीड है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या लगा है? एस। रीड्स कौन सी फॉर्म बन गई? ये सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट ही। और अ लेसन क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। अ है हमारा आर्टिकल, इसको हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेसन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को अपना काम पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। इधर बेबी स्लीप्स इन द रूम, बेबी सोता है। इन द रूम कहाँ पर? वेयर, कहाँ सोता है? रूम में। यहाँ पर जो बेबी है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। स्लीप्स हमारा क्या है? वर्ब। इन द रूम, रूम में। यहाँ पर रूम को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ बताया है वो कहाँ सो रहा है, रूम में सोता है। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपको वट का आंसर मिलता है, ही रीड्स वट, क्या पढ़ता है? लेसन, बुक, नोवेल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो वो हमारी कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर आपको आंसर मिलता है वेयर, बेबी स्लीप्स इन द रूम, कहाँ सोता है? रूम में, तो वो हमारी कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब। व्हेन, कब? बेबी स्लीप्स एट 9 o'clock, कब सोता है? 9 बजे, तो कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब। वाई, बेबी क्यों सोता है? क्योंकि वो सो गया, क्योंकि वो थक गया था। बेबी स्लीप्स हाउ, कामली, बेबी कैसे सोता है? शांति से सोता है। कामली, हाउ, बेबी स्लीप्स कामली। कामली क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। हाउ, व्हेन, वेयर और वाई। अगर आपको इन 4 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है और वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सी वर्ब है? वो इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन आपको वट का आंसर मिल रहा है क्या? तो विद ऑब्जेक्ट है, वो हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स, यहाँ पर हम ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ही कोट, उसने पकड़ा क्या? ही कोट द बॉल, अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक, क्या पकड़ा उसने? तो यहाँ पर हमें किसका आंसर मिल रहा है? व्हाट। ये हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। उसने किसको पकड़ा? बॉल को पकड़ा। शी ईट्स, वह खाती है। व्हाट, क्या खाती है? बनाना, एप्पल, फूड, केक, चॉकलेट, क्या खाती है? अगर हमें क्या का आंसर मिल रहा है तो वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया। क्या बंद किया? बुक को बंद किया, डोर को बंद किया, या फिर रूम को बंद किया। क्या बंद किया? यहाँ पर हमें किसका आंसर मिल रहा है? व्हाट। तो क्लोज्ड कौन सी वर्ब है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? क्लोज्ड, ट्रांजिटिव वर्ब। आई फॉरगॉट, मैं भूला। क्या भूला? पेन भूल गए, पेंसिल भूल गए, लंच भूल गए, क्या भूल गए आप? आई फॉरगॉट माई पेंसिल बॉक्स एट होम, मैं घर पर अपना पेंसिल बॉक्स भूला। तो यहाँ पर जो फॉरगॉट है ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ही वॉच्ड, उसने देखा। क्या देखा? रैट देखा, पिजन देखा, मैच देखा, मूवी देखी, क्या देखा? नहीं पता। तो यहाँ पर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? व्हाट। ही वॉच्ड, तो कौन सी वर्ब हुई हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। ही वॉच्ड, उसने देखा द मैच लास्ट संडे, पिछले संडे उसने क्या देखा? मैच। ही बाय, उसने खरीदा। ही बाय अ टॉय, ही बाय अ कार, ही बाय अ पेंसिल, ही बाय अ बुक, क्या खरीदा उसने? टॉय खरीदा। तो यहाँ पर बाय क्या होगी? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ट्रांजिटिव वर्ब।
नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? विदाउट ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर हमें कितने क्वेश्चंस का आंसर मिलता है? 4 में से किसी भी एक का, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ। और कई बार क्या होता है, जब एक्शन हमारे खुद ब खुद होते हैं तब भी हमारे कौन सी वर्ब होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं कह रही हूँ पॉपुलेशन ग्रू, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या अपने आप बढ़ रही है। वाटर इज रनिंग, पानी चल रहा है, वो भी अपने आप चल रहा है। पहाड़ों में पानी अपने आप चलता है, ये मत सोचना कि नल को ऑन करेंगे तभी चलेगा, लेकिन जो पहाड़ों में नेचुरल क्या है, पानी अपने आप चलता है। ही क्राइड सीक्रेटली एट नाइट, वह रात को चुपके से रोया। रोया कैसे? हाउ, चुपके से। यहाँ पर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? हाउ का आंसर मिल रहा है, सीक्रेटली, चुपके से। तो क्राइड कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। द सन रोज क्विकली, जो सूर्य है वो क्विकली यानी जल्दी से उदय हुआ। रोज क्विकली, कैसे उदय हुआ? जल्दी से। लेट, स्लोवली, धीरे धीरे। फास्ट, तेजी से। तो रोज हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा कि क्या उदय हुआ, नहीं, हमें किसका आंसर मिल रहा है? हाउ, कैसे। योर डॉग बार्क्स अ लॉट, आपका कुत्ता बहुत भौंकता है। यहाँ पर देखो कुत्ता अपने आप भौंकता है। योर डॉग बार्क्स अ लॉट, जो काम स्वयं होते हैं तब भी हमारी कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर द सन रोज क्विकली, यहाँ पर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो क्विकली है वो हमारी क्या है? एडवर्ब। क्विकली हमारी क्या है? एडवर्ब। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो सीक्रेटली था, सीक्रेटली हमारा क्या है? एडवर्ब। अलॉट, अलॉट हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हिज फादर अराइव्ड लास्ट नाइट, उसके पिता पहुँचे पिछली रात। यहाँ पर जो अराइव्ड है, कब पहुँचे? व्हेन। कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें? व्हेन। अराइव्ड, पहुँचे, कब? व्हेन, लास्ट नाइट, पिछली रात को। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला हमें? व्हेन का। यहाँ पे जो अराइव्ड है वो कौन सी वर्ब की फॉर्म है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और लास्ट नाइट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। चिल्ड्रन रन अलोंग द रोड, बच्चे दौड़े रोड के अलोंग, अलोंग यानी उसके, जो हमारा रोड था उसके साथ में जो रास्ता होता है वहां पर से वो दौड़े। रन, यहाँ पर देखो कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला हमें? वेयर, कहाँ दौड़े बच्चे? रोड के अलोंग, रोड के साथ में, रोड के साइड में चले वो। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वहां पर हमें बच्चा कैसे रोया, किसका आंसर मिला? हाउ। सन कैसे होगा? क्विकली, हाउ। कुत्ता अपने आप भौंका, पिताजी पहुंचे पिछली रात, कब? चिल्ड्रन रन अलोंग द रोड, कहाँ पर चले? अलोंग द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द विंड ब्लू हार्ड, जो तेज है वो बहुत, द विंड ब्लू हार्ड, जो हवा है वो बहुत तेजी से चल रही थी। ब्लू हार्ड, यहाँ पर जो हार्ड है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है हमारा? एडवर्ब। ब्लू हमारा कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हार्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? हमारा सिर्फ एक एडवर्ब है। तो विंड कैसे चलती है? हार्ड, अपने आप से चलती है विंड। द वाटर इज रनिंग, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया था, वह पानी बहता है, वो अपने आप बहता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के भी। रनिंग हमारा क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको सबको डाउट होता है कि क्या कुछ पर्टिकुलर वर्ब ऐसी है जो इंट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, हमें जैसी सिचुएशन मिलती है उसी के अनुसार वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगी या फिर इंट्रांजिटिव होगी। देखिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं मैंने वर्ब्स के। ही बेक्स सम कुकीज़, वह पकाता है कुछ बिस्किट्स, कुकीज़ को वो पकाता है। ही बेक्स स्लोवली, वह धीरे से पकाता है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, बेक्स हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसी? एस लगा है तो सिंगुलर। सम कुकीज़ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सम कुकीज़ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को कौन कंप्लीट कर रहा है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद में क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ही बेक्स स्लोवली, वह धीरे से पकाता है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि वो क्या पकाता है, क्या बताया? वो कैसे पकाता है, हाउ, कैसे पकाता है, हाउ। स्लोवली, स्लोवली हमारा क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। तो ये कौन सी वर्ब हुई? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मूव्स द चेयर, उसने किसको मूव किया? चेयर को। तो यहाँ पर जो चेयर है, चेयर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट।
ही हमारा क्या है सब्जेक्ट और मूव्स क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। मूव्स क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ही मूव्स क्वाइटली, वह चला कैसे क्वाइटली चुपके से। तो क्वाइटली हमारा क्या है एडवर्ब, क्वाइटली क्या है हमारा एडवर्ब। ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर हम बोलते ही मूव्स फास्ट, वो तेज दौड़ा, ही मूव्स स्लोवली, वो धीरे से दौड़ा, हम बता रहे हैं कि वो कैसे दौड़ा हाउ। और यहाँ पर हम बता रहे हैं उसने क्या मूव किया व्हाट, क्या मूव किया चेयर, लेकिन यहाँ हम किसका आंसर दे रहे हैं हाउ। तो ये कौन सी वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आई एट मैंगो, मैंने मैंगो खाया, क्या खाया वट मैंगो, क्या खाया मैंगो। आई ईट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे खाता हूँ, मैं 7 बजे खाना खाता हूँ, मैं 7 बजे कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है व्हेन, कब। अगर हमें व्हेन का आंसर मिला तो कौन सी वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये कौन सी है ये है ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ वट का आंसर मिल रहा है। माई फादर ड्राइव्स, एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पिताजी कार चलाते हैं। तो यहाँ पर जो कार है क्या चलाते हैं बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या चलाते हैं। तो कार, कार हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। और किसका आंसर मिला व्हाट, कौन सी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। माई फादर ड्राइव्स रेयरली, मेरे पिता कभी कभी ड्राइविंग करते हैं, कभी कभी चलाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि वो क्या चलाते हैं, उन्होंने बताया कि रेयरली कभी कभार चलाते हैं। हाउ कैसे चलाते हैं कभी कभी, धीरे धीरे, फास्ट, क्वाइटली, सीक्रेटली, कैसे चलाते हैं। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेलता है। वट क्या खेलता है हॉकी। तो कौन सी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वो कहाँ खेल रहा है गार्डन में। वेयर, यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला वेयर। तो कौन सी वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड, उसने लेटर लिखा, किसको लिखा अपने फ्रेंड को। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है अ लेटर और हिज फ्रेंड। जो लेटर है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जितनी भी हमारी निर्जीव चीज़ें होती है नॉन लिविंग होती हैं, कौन सी थिंग्स नॉन लिविंग, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सारी कौन सा ऑब्जेक्ट होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड ये हमारी कैसी है लिविंग थिंग है। हिज फ्रेंड सजीव प्राणी है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी थिंग है लिविंग, कौन सी थिंग है लिविंग। अगर हमारा नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर हमारा लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए कौन सी वर्ब है राइट्स, कौन सी वर्ब की फॉर्म है ट्रांजिटिव वर्ब। ही कुडंट राइट, वह लिख नहीं सका। यहाँ पर हमने उसकी एबिलिटी बता रखी है कि वो लिख सका नहीं लिख सका, वो चल सका ही कुडंट वॉक, वो नहीं चल सका, ही कुडंट रीड, वो नहीं पढ़ सका। तो ये सारा क्या है उसकी क्वालिटी है, ना कि ये बताया कि उसने क्या नहीं पढ़ा। अगर बताता ही कुडंट राइट या क्या नहीं लिखा, ही कुडंट राइट द लेटर, तो अगर इसके पीछे लेटर होता, कुडंट राइट द बुक, बुक होता, पेज होता, पेपर होता, कुछ भी होता राइट में, तो वो हमारी कौन सी वर्ब होती अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती। और अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपके जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को लेकर डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।